ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र अपने आप में भौतिकता के कारक हैं। शुक्र लक्ष्मी है। शुक्र की जब बात करते हैं तो लक्ष्मी का स्वरूप सामने आता है। शुक्र की बात करते हैं तो लग्जरीज, आनंद, सुख, भोग, कहीं ना कहीं जो भौतिक सुख होते हैं, जो लग्जरीज होती हैं जीवन की, जिस चीज़ों का हम आनंद उठा सकते हैं, वो सब शुक्र के अधीन ही आती है। शुक्र संपन्नता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र ऐश्वर्य है। धन एक चीज़ होती है, लेकिन पूर्ण तरह से संपन्नता एक चीज़ होती है। जो पूर्ण संपन्नता है, जो अष्टलक्ष्मी है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक जो कहते हैं कि ग्रेस है, वो शुक्र है। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन सदैव इम्पोर्टेंट होता है। और इस बार जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो और भी विशेष हो रहा है, क्योंकि उनको मंगल का साथ भी मिलेगा। और शुक्र मंगल की युति अपने आप में ही कहीं ना कहीं धन कारक होती है, और आपके लिए तो शुक्र आ भी धन भाव में ही रहे। इसीलिए शुक्र का गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के फल देगा। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, हर चीज़ की चर्चा करेंगे हमेशा की तरह। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहीं से देखिएगा। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र का दूसरे घर में आना क्या प्रभाव देता है। शुक्र का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं अधिकतम जगहों पर अच्छा ही कहा जाता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो एक शुभ ग्रह जो लक्ष्मी का प्रतीक है, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, वो धन स्थान में जा रहा है, यानी कि हर प्रकार से वृद्धि ही होगी। किसी भी भाव से उसका दूसरा स्थान उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि दिखाता है। इसीलिए लग्न से दूसरा स्थान धन भी दिखाता है, आपके पूरे जीवन की बढ़ोतरी दिखाता है। तो शुक्र का यहाँ पे आना यानी कि आपके जीवन के भौतिक सुख कहीं ना कहीं पूर्ण होंगे। शास्त्र कहते हैं जिसके शुक्र दूसरे घर में आता है उसकी वाणी में एक मधुरता, वाणी में एक अट्रैक्शन आ जाता है। तो अगर आप वाणी से ही संबंधित कोई कार्य करते हैं, ये जो आने वाला गोचर है शुक्र का जितने भी दिन का रहेगा, वहाँ पर आपको उन सब कार्यों में सफलता प्रदान होगी। आपकी वाणी में एक ऐसी चमक होगी, आपकी वाणी में एक ऐसी मधुरता होगी जो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सफलता दिला सकती है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि मंगल भी साथ में है, तो मंगल उग्रता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी साथ में पड़ रहा है। लेकिन अकेले केवल शुक्र की ही बात करें जहाँ पर, तो वाणी में एक मधुरता या अट्रैक्शन अवश्य व्यक्ति के आ जाता है। जो दूसरा भाव है उसको धन स्थान कहते हैं, इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, यानी कि आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपके कुटुंब में भी धन लाभ होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से आपके लिए फल दिख रहा है। शुक्र का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं आपके घर में खुशियां लाता है, यानी कि आपके घर में कोई ना कोई, सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा, कोई और खुशी आ गई, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई। कभी कभी होता है कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, पूरा घर का माहौल उससे अच्छा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी शुक्र के दूसरे भाव में आने के कारण कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा भाव क्या है, इसको कहीं ना कहीं पनफरा स्थान भी कहते हैं। पनफरा स्थान यानी कि जो अचानक से धन प्राप्ति करवाता है। तो शुक्र का आना यानी कि यहाँ पे अचानक से आपकी धन में वृद्धि हो सकती है। शुक्र दूसरे घर में आते हैं तो करियर को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है। इसलिए हर प्रकार से कहीं ना कहीं शुक्र का दूसरे भाव में आना आपके लिए शुभता का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर शुक्र की बहुत विशेष युति हो रही है, वो हो रही है मंगल के साथ। अब ये विशेष आपके लिए लाभकारी है। मैं बता चुका हूँ कई बार पहले भी, फिर से बता देता हूँ कि मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जहाँ मंगल पहले घर के स्वामी है, वहीं शुक्र दूसरे घर के स्वामी है। तो इन दोनों की जो युति होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष धनकारी अवश्य होगी। धन का आपको लाभ होगा, और क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है, पुनः कहूँगा, न केवल आपका पैसा बढ़ने वाला है, आपके घर के लोगों का भी पैसा यहाँ पर बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है आपको, आपने पैसा कहीं लगाया हुआ था वहाँ से लाभ हो सकता है। और शुक्र क्योंकि अपने आप में खुशियाँ हैं, शुक्र अपने आप में सुख है, तो आपके घर में भी सुख आएगा। अब यहाँ पर हम शुक्र की बात करें, यानी कि भौतिक सुख।
आपके घर में या तो आप वाहन खरीदेंगे या तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, घर के लिए कोई महंगी वस्तु ला सकते हैं। तो हर प्रकार से ये जो शुक्र और मंगल की युति है ये धन संपदा सब कुछ आपको प्रदान करेगी। इसके साथ ही हमें शुक्र की दृष्टि की भी बात करनी चाहिए। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर 8वें घर पर पड़ रही है और 8वां घर अचानक से धन देता है, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। इन दोनों की दृष्टि धन योग है और ये मिलकर अचानक से धन प्राप्ति दिखा रहे हैं, यानी कि इस समय में ऐसी जगहों से आपके पास पैसा आ सकता है जिसके बारे में शायद आप भी नहीं सोच रहे थे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, शुक्र भी कहीं ना कहीं धन है, और ये दोनों मिलकर अष्टम को देख रहे हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था या वहाँ पे कुछ धन अटका हुआ था, कुछ वसीयत का धन अटका हुआ था, वहाँ से भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो बहुत विशेष प्रकार के फल यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति भी आपको अवश्य दे रही है, क्योंकि ये युति कहीं ना कहीं विवाह के योग भी बनाती है। कारण क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल जहाँ पहले घर के स्वामी हैं, शुक्र वहाँ पे सप्तम यानी कि विवाह के स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र अपने आप में विवाह के कारक हैं। इसलिए इन दोनों की युति अगर किसी अच्छे स्थान पर होती है, अच्छा स्थान क्योंकि सप्तम से अष्टम है, यानी कि कहीं ना कहीं विवाह होने के लिए, विवाह की क्वालिटी पे नहीं कह रहा, यानी कि मैरिड लाइफ के लिए नहीं कह रहा, वो तो थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ पर मंगल दोष बना रहे। लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं रिश्ता यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, यानी कि रिश्ते की बात कहीं ना कहीं आगे अवश्य बढ़ सकती है। शुक्र के स्वामित्व की भी बात करते हैं। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। देखिए कितना अच्छा आपके लिए धन योग बन रहा है। पहले भी कहूँगा कि धन स्थान में शुक्र का आना विशेष धनकारी होता है, लेकिन यहाँ पर तो उच्च कोटि के आपके लिए धन योग बन रहे हैं। कैसे? शुक्र आपके लिए लाभेश है, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, बैठे हैं धन स्थान में। बैठे किसके साथ है? मंगल के साथ। मंगल क्या है? आपके पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी, बैठे हैं धन स्थान में। बहुत उच्च कोटि का धन योग। दूसरा, मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश से भी संबंधित आपको बहुत प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, ये समय आपके लिए ग्रोथ का है, ये समय आपके लिए सैलरी इंक्रीज का है, ये समय आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का है। तो बहुत अच्छे फल यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि जब दूसरे घर में इतना स्ट्रॉन्ग योग बनता है, दूसरा भाव क्या है? आपका मारक स्थान भी है, तो यहाँ पर कभी कभी सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है। तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। स्पेशली ये भाव जो है खाने पीने का भी है, तो अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना इस टाइम पर बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर में अच्छा प्रभाव है, मैंने जैसे बता दिया, क्योंकि ये भाव जो है सप्तम से भी अष्टम है। अचानक से आपको बिजनेस में भी कोई नए ऑफर्स, कोई नई डील, कोई नया पैसा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आदि, कोई नया एग्रीमेंट आदि, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा मिला जुला ही प्रभाव होगा क्योंकि मंगल दोष ऑलरेडी है। शुक्र का आना एकदम डिजायर्स में उथल पुथल मचा देगा और उसके कारण भी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए मिला जुला सा है, ज़्यादा अच्छा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर जितना नियंत्रण रख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए विशेष रहेगा। सेहत की बात करें, आंखों के रोग, दांतों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली लो बीपी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और इसके साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको एक खीर बनानी है केसर युक्त, यानी कि खीर में केसर डालना है, साथ ही में उसमें किशमिश और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के और मेवे का उपयोग करना है। लक्ष्मी जी का पूजन करना है, उनको गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। खीर का भोग लगाकर आपको पहले आपको 2 घी के भी दिए अर्पण करने हैं, फिर खीर का भोग लगाना है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।